नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जेबीएन राजस्थान न्यूज में। मैं हूं आपका दोस्त हेमराज जाट और लेकर आ गया हूं आज राजस्थान की 25 बड़ी खबरें। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। ऐसे में राजस्थान की 25 बड़ी खबरें रोज आप तक पहुँचती रहेगी। राजस्थान में अब जमने लगा है पारा और तेज होगी ठंड। माउंट आबू में 2 डिग्री पहुंचा तापमान। जयपुर में पहली बार 10 के करीब। राजस्थान में सर्दी के तेवर बढ़ते ही जा रहे हैं। माउंट आबू में सबसे ठंडा रहा और प्रदेश में इसे एकमात्र हिल स्टेशन में न्यूनतम तापमान गिरकर 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सीकर के फतेहपुर में शुक्रवार रात में पारा 3.5 डिग्री सेल्सियस तक रहा। जयपुर में भी ठंड बढ़ने लगी है। इस सीजन में पहली बार यहाँ सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया। राजधानी में न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस के पास दर्ज किया गया। 10वीं पास युवाओं के लिए बीएसएफ में निकली वैकेंसी। 23 साल तक के कैंडिडेट्स कर सकेंगे अप्लाई। 70,000 तक मिलेगी सैलरी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में नौकरी कर देश की सेवा करने का सुनहरा मौका है। राजस्थान समेत देश भर में बीएसएफ ने 10,947 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए 18 से 23 साल तक की उम्र के 10वीं पास उम्मीदवार 30 नवम्बर तक आवेदन कर सकेंगे। वहीं जनवरी में भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद फिजिकल टेस्ट के आधार पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं पास होना जरूरी है। आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2022 के हिसाब से की जाएगी। हालांकि SC ST कैटेगरी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु की सीमा में 5 साल तक की छूट दी जाएगी, जबकि OBC कैटेगरी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु की सीमा 3 साल की छूट मिलेगी। बीएसएफ में सिपाही के पद के लिए लेवल 1 के तहत 18,000 से 56,900 रुपए की सैलरी दी जाएगी। वहीं दूसरे सभी पदों के लिए लेवल 3 के तहत 21,700 से लेकर 70,000 रुपए तक की सैलरी दी जाएगी। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भर्ती के लिए आज लास्ट डेट। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के 24 पदों के लिए कैंडिडेट 27 नवंबर 2022 की रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए 18 नवंबर से फिर से आवेदन जारी है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना के बाद बच्चों में तेजी से फैल रहा है ये रोग। राजस्थान के कई इलाके हाई रिस्क जोन में शामिल। WHO ने दी चेतावनी। भारत में इस साल खसरा संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। खास तौर पर राजस्थान, महाराष्ट्र के कई इलाकों में इस संक्रमण का कहर बना हुआ है। महाराष्ट्र में अभी तक 200 से अधिक मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 10 बच्चों की खसरा से मौत की खबर भी आ चुकी है। जबकि राजस्थान में पोलियो के बाद बच्चों को मिजलेस रूबेला के बढ़ रहे वायरस के खतरे को देखते हुए सरकार ने दिसंबर 2023 तक जड़ से खत्म करने के लिए कमर कस ली है। राजस्थान में ट्रांसफर की टेस्टिंग के लिए बनेगी लैब। चुम्मू में जगह हुई चिन्हित। राजस्थान में जल्द बिजली के ट्रांसफार्मर्स की टेस्टिंग के लिए लैब बनेगी। इसके लिए VKI स्थित नेशनल टेस्ट हाउस NDQR की ओर से एक प्रोजेक्ट तैयार कर लिया गया है, जिसे केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के विभाग ने मंजूरी भी दे दी है। राजस्थान गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। अचानक रेट में आया इतना बदलाव, जाने लेटेस्ट रेट। जयपुर के सरपरा बाजार में आज सोने चांदी के भाव में कमी देखी गई है। शुक्रवार को सोना 53 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ तो चांदी में 437 रुपए प्रति किलो की दर से गिरावट देखने को मिली। राजस्थान में जारी सियासी खींचतान खत्म होती नजर आ रही है। पायलट CM बनेंगे या गहलोत CM पद पर बने रहेंगे, इसको लेकर अंश मैसेज बना हुआ है। कांग्रेस विधायक 2 खम्भों में बटे हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। पायलट कैंप ने 80 विधायक होने का दावा किया है, जबकि CM गहलोत का कहना है कि पायलट के पास 10 विधायक भी नहीं है। गहलोत खम्भे के विधायक पायलट का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के रणनीतिकार और गांधी परिवार के समर्थक प्लान B की चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी की राह आसान नहीं, वसुंधरा कैंप ने बनाई दूरी। राजस्थान की सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी की राह आसान नहीं दिखाई दे रही है। वसुंधरा कैंप के माने जाने वाले नेता चुनाव से दूरी बनाए हुए हैं। स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुए कई दिन हो गए हैं। पिता ने मोबाइल छीना, बेटी ने किया सुसाइड। सोशल मीडिया पर रहना पसंद नहीं था, घर में ही फंदा लगाया। अजमेर में 10वीं की छात्र ने घर में ही फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। मृतक के पिता ने बताया कि बेटी पढ़ाई में काफी होशियार थी। 10 दिन पहले मोबाइल इस्तेमाल करते देख उससे फोन ले लिया था। इसके बाद से गुमसुम रहने लगी थी। डिप्रेशन में आकर ही उसने सुसाइड कर लिया। घटना कोटड़ा क्षेत्र की है।
किसानों ने कटौड़ा बिजली जीएसएस का किया घेराव। खेती के लिए नहीं मिल रही बिजली, किसानों ने जीएसएस बंद करने की दी चेतावनी। जैसलमेर के किसानों को खेती के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिलने से किसानों ने कटौड़ा गांव के बिजली के जीएसएस का घेराव किया। रामा, ख्याला, कपूरिया, नांदा, सीओ की ढाणी के 50 से भी ज्यादा किसानों ने करीब 5 घंटे बिजली जीएसएस का घेराव किया। किसानों का कहना था कि पिछले 10 दिनों से उनको बिजली नहीं मिल रही है। बिजली आते ही 1 घंटे में कट जाती है। बिजली विभाग वाले शिकायत भी नहीं सुनते हैं और जब मिलते हैं तब कहते हैं कि बिजली आगे से फॉल्ट है। इससे परेशान होकर शनिवार को किसानों ने जीएसएस का घेराव किया और इसके साथ ही जीएसएस को ही बंद करने की चेतावनी दी। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप अगर ऐसी खबरें रोज देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय जय राजस्थान।